नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LG के 1.5 टन 4 स्टार डुअल इन्वर्टर AC के रिमोट के बारे में। जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। दोस्तों इस AC को यूज़ करते हुए मुझे अब करीब 1 महीना हो गया है। तो 1 महीने के बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले इसका रिव्यू भी डाला था और आज मैं इसके रिमोट की वर्किंग डाल रहा हूँ। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो देखिए, फंक्शनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिमोट काफ़ी हैंडी है इस बार। काफ़ी आप देख पाएंगे साइज़ में काफ़ी ठीक ठाक रिमोट है। पहले जो इसका मॉडल था उसमें रिमोट का साइज़ छोटा था, लेकिन अब रिमोट का साइज़ ठीक है। अब इसमें देखिएगा, आपको सेंटर में नज़र आ रहा है एक येलो कलर का बटन। तो ये जैसे कि एक पावर बटन है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इसको प्रेस करने से आपका जो मशीन है वो ऑन हो जाएगी और इसी को प्रेस करने से आपकी मशीन ऑफ भी हो जाएगी। इसके बाद में मशीन में आप देखिएगा इस साइड में लिखा हुआ है 4-in-1। पहले ये एनर्जी सेवर के नाम से आता था, अब ये 4-in-1 के नाम से आता है। तो 4-in-1 का मतलब क्या है, देखिए जैसे हमने मशीन को ऑन किया तो अभी इस समय ये जो मशीन है ये अपनी फुल कैपेसिटी पर है। मतलब जैसे कि जो मेरा AC है वो 1.5 टन का है, तो वो अपनी 1.5 टन की 100% कैपेसिटी पर है। अब इस 4-in-1 को अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिएगा, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो एक बार प्रेस करने पर इस पर ये 80 आ गया। इसका मतलब अब ये अपनी 80% कैपेसिटी पर आ गया है। जैसे कि अगर आपका AC अगर 1 टन का है तो अब वो 0.8 टन का हो गया। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी जो है वो सेव करेगा। फिर आप इसको एक बार और प्रेस करिएगा तो एक बार और प्रेस करने से ये अभी 60% पर आ गया। मतलब अगर आपका AC 1 टन का है तो वो 0.6 टन का हो गया। एक बार और दबाइएगा तो अब ये आपका 40 पर आ गया। मीन्स अब AC आपका 0.4 टन का हो गया है। और फिर वापस एक बार और दबाएंगे तो वापस ये 100% पर आ गया। तो इस तरह से ये 4-in-1 है। ठीक है, 100, 80, 60, 40, तो 4 स्टेप हो गए, तो इसलिए 4-in-1। अब इन मोड्स को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है गर्मी ज़्यादा है तो आप इसको 100% पर चलाइए। अगर आपको लगता है कि अब गर्मी इतनी नहीं है, आप रूम में कम लोग हैं और एक्टिविटी भी रूम के अंदर ज़्यादा नहीं है, तो आप फिर अपने हिसाब से इसकी जो परसेंटेज है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो क्लियर वाला बटन है, हम इस पर अभी आएंगे। पहले क्लियर से पहले हम आपको ये दिखाते हैं टाइमर। तो देखिए, टाइमर के बारे में तो शायद सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। टाइमर का मतलब ये है कि आपका अगर AC ऑन है तो आप उसको कितने टाइम के बाद में ऑफ़ कर सकते हैं, और अगर आपका AC ऑफ़ है तो आप उसको कितने टाइम के बाद में ऑन कर सकते हैं। ये दोनों ही काम करता है। देखिए, जैसे कि ये रिमोट ऑन है तो अगर मैंने इसको टाइमर को प्रेस किया तो टाइमर को प्रेस करने पर इस पर देखिएगा ये लिखा हुआ आ गया ऑफ़, और ऑफ़ के साथ में लिखा हुआ गया 1 आवर। अब आप इसमें टाइम को बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए आप अब AC को 1 घंटे बाद बंद करना चाहते हैं तो उसको यहीं छोड़ दीजिए, या फिर आप AC को चाहते हैं कि 2 घंटे बाद तो इसको एक बार और प्रेस कीजिए, AC को 3 घंटे बाद तो एक बार और। इसी तरह से ये 24 आवर्स तक चलेगा। आपको लगता है कि आपने गलती से इसको बटन को प्रेस कर दिया था तो आपको इसको ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए ये बटन दिया गया है क्लियर। तो आप जैसे ही इसको क्लियर करेंगे ये देखिए ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इस क्लियर वाला बटन है, इसका फंक्शनिंग यही है कि कोई भी आप जिसमें ऑपरेशन कर रहे थे उसको क्लियर करना। एक तरीका ये भी है कि भाई आपने टाइमर का बटन दबाया और आप इसको फिर प्रेस करते रहिए, कब तक, 24 आवर्स तक। तो 24 आवर्स तक ये जो है आपका चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 24 टाइम्स प्रेस कीजिए, या फिर एक तरीका है कि आप क्लियर का बटन दबाकर इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा एक ऑप्शन आता है स्लीप का। तो स्लीप में क्या होता है, स्लीप में जैसे कि देखिए टाइमर और स्लीप दोनों से ही मशीन बंद हो जाती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि टाइमर में तो मान के चलिए हमने ये जो टेम्परेचर है 24 सेट किया हुआ है और हमने टाइमर लगा दिया 2 आवर्स का। हम चाहते हैं कि 2 आवर्स के बाद में मशीन बंद हो जाए, तो मशीन जो है वो 24 टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी और 2 आवर के बाद में ये बंद हो जाएगी। जबकि स्लीप मोड में क्या होगा, तो मैं देखो पहले से क्लियर कर देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए स्लीप मोड में क्या होगा, जैसे ही आप स्लीप मोड को ऑन करेंगे, स्लीप मोड ऑन करते ही देखो यहाँ स्टार बना हुआ आ गया, ये स्टार जो है इस पर सो रहा है और टाइम लिखा हुआ आ गया 1 आवर। तो मतलब अगर आप 1 घंटे की नींद लेना चाहते हैं तो इसको 1 आवर पर कर दीजिए, और इस तरह से आप इसको मैक्सिमम 7 आवर्स की स्लीप टाइम पर डाल सकते हैं। तो इसमें होगा ये, यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे कि माने आपने इसको 24 आवर पर मशीन को रखा था और आपने 7 आवर का टाइम जो था इसमें फ़िट कर दिया, तो अब होगा क्या,
हर आधे घंटे बाद, इनिशियली पहले आधे घंटे बाद ये टेम्परेचर 24 से 25 हो जाएगा और फिर उसके आधे घंटे बाद ये 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 घंटे में ये जो मशीन है ये अपना 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी। और उसके बाद में क्या होगा, ये बचे हुए जो 6 घंटे की आपकी स्लीप होगी उसमें वही 26 का टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। तो स्लीप मोड में टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, जबकि टाइमर में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। ये दोनों में फ़र्क है। क्लियर का बटन दबाकर आप इसको दोबारा से ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये बटन है फ़ैन की स्पीड का। तो ये जो मॉडल है इसके अंदर 3 फ़ैन की स्पीड दी गई है। फ़ैन 1, देखिए फ़ैन 1 पर 2 डंडे आते हैं बने हुए, एक बार और दबाइएगा तो ये फ़ैन 2 मोड में चला जाएगा। फ़ैन 2 इसमें 4 हो गए और फ़ैन 3 इसमें 6 हो गए। फिर एक बार फिर दबाएंगे फ़ैन 1। ठीक है, तो इसमें फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप इस फ़ैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़ैन की स्पीड बढ़ाने से फिर एसी जो है वो ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा देखिए ये जो अप एंड डाउन के कीज़ हैं ये तो आप जानते ही होंगे। टेन पर लिखा हुआ है टेम्परेचर अप और टेम्परेचर डाउन। तो अगर आपको लगता है कि यार ज़्यादा गर्मी का दिन है तो आप टेम्परेचर कम कीजिए, तो आप इसको 24 से 23, 22, 21 इस तरह से सेट कर सकते हैं और अप करके आप यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मोड ऑप्शन। तो मोड ऑप्शन में क्या होगा, इसके अंदर 3 मोड अवेलेबल हैं। एक है आपका कूल मोड, दूसरा है फ़ैन मोड और तीसरा है ड्राई मोड। तो देखिए जैसे कि इस समय आपको ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ ये स्टार सा नज़र आ रहा होगा, ये सिंबल है कि इस समय मशीन जो है आपकी वो कूल मोड में है। जो आपकी इस समय अप्रैल मई जून में गर्मी पड़ती है, ये कूल मोड यहाँ पर कामयाब है। फिर आप इस मोड को प्रेस करेंगे तो देखिएगा इसको एक बार प्रेस करने से ये फ़ैन बना हुआ आ गया, तो ये फ़ैन मोड में चला गया। इसका मतलब ये है कि अब कंप्रेसर काम नहीं करेगा, केवल और केवल फ़ैन चलेगा। तो अगर आपके बाहर का मौसम अच्छा है, आप चाहते हैं कि भाई केवल फ़ैन की हवा आपको मिल जाए, कूलिंग ना बने, तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको एक बार और यूज़ करेंगे तो इसमें आपका ये जो है ये ड्राई मोड आ गया। ये ड्राई मोड यूज़ किया जाएगा जब चिपचिपी गर्मी पड़ती है। ये नॉर्थ इंडिया में जब यहाँ मानसून आ जाता है तो जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में चिपचिपी गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम पर ये ड्राई मोड जो है यूज़ किया जाएगा। इस मोड में क्या होता है, आप देखिएगा कि टेम्परेचर 24 सेट हो जाएगा और आप फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ़ैन की स्पीड को आप देखिएगा, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, फ़ैन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो इस टाइम पर आप फ़ैन की स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिएगा ये जो नीचे ये जो इसने 9 बटन बनाए हुए हैं, ये केवल दिखाने के बटन हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ये खाली बटन है, ये एम्प्टी हैं। तो केवल यहाँ तक का जो रिमोट है ये वर्किंग है। इसके अलावा आप देखिए कुछ बटनों पर आपको यहाँ पर कुछ नीचे लिखा हुआ मिल रहा होगा, जैसे लाइट ऑन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रात को जब हम सोते हैं तो जो डिस्प्ले होता है मशीन का, उस पर लाइट जली हुई होती है और वो कभी कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, उसको डिस्टर्ब होता है। तो आप इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखिएगा। तो 3 सेकंड में जब इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो मशीन है, जो एसी है, उसकी जो लाइट आती है डिस्प्ले, वो बंद हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो क्लीन, स्लीप के नीचे लिखा हुआ है ऑटो क्लीन। तो जब आप इसको कूल मोड या ड्राई मोड में चलाते हैं तो फिल्टर्स को साफ़ करने के लिए आप इसको 3 सेकंड तक दबा कर रखिएगा। 3 सेकंड तक जब आप इसको दबा कर रखेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक ये सिंबल आ गया है। ये सिंबल जो है ये ऑटो क्लीन का सिंबल है। अब आपको ऐसा सिंबल लाने के बाद में मशीन को ऑफ़ कर देना है और मशीन को ऑफ़ करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा CO लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब कि यह ऑटो क्लीन कर रही है और 10 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा और फिर आपकी मशीन बंद हो जाएगी। इसको वापस हटाने के लिए आप वापस इसको इस तरह से 3 सेकंड तक दबा कर रखिएगा, तो ये सिंबल जो है आपका वापस गायब हो जाएगा। इसी तरह से ये फ़ैन स्पीड के नीचे लिखा हुआ है डायग्नोसिस 5 सेकंड। तो अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, आप चेक करना चाहते हैं, तो इसको आप 5 सेकंड तक दबा कर रखिएगा। 5 सेकंड तक दबा कर रखने पर इसमें सिंबल भी आएगा और जो है ये मशीन आपका ऑटो डायग्नोस कर देगी। क्योंकि मशीन अभी हमारी बंद है इसलिए इस पर नहीं आ रहा है। तो 5 सेकंड दबाने पर इसमें ये ऑटो डायग्नोस, मतलब जहाँ एसी के अंदर प्रॉब्लम है ये उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देता है और फिर आपको मैसेज आ जाएगा, इस स्क्रीन पर पता चलेगा या ब्लिंक लाइट करेंगी आपकी
एसी की कि कहाँ उसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यही है इस एसी के इस मॉडल के अंदर, और कुछ नहीं है, काफ़ी इजी फंक्शनिंग है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।